तो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मॉडल पेपर हिंदी का सॉल्यूशन। क्लास 10 के जो विद्यार्थी हैं जो बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उसके लिए झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट 1 हिंदी ए का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन देखेंगे, एमसीक्यू सॉल्यूशन देखेंगे आज। ठीक है, देखिए सबसे पहले कुछ दिशा निर्देश पढ़ लेते हैं। देखिए आपको इसके लिए जो हिंदी पेपर है इसके लिए समय 3 घंटा मिलेगा। 80 नंबर का फुल मार्क्स रहेगा। ठीक है, और इसमें जो है तो जानते ही हैं परीक्षार्थी यथासंभव निर्देशानुसार अपने शब्दों में उत्तर ही देंगे। ठीक है, और सभी प्रश्न जो हैं आपके अनिवार्य हैं। ठीक है, और कुल प्रश्नों की संख्या इसमें आपकी 52 रहेगी। ठीक है, जो 4 खंडों में होगी, क ख ग घ में विभक्त रहेगी, बटी रहेगी। खंड क में प्रश्न 1 से 30 तक जो रहेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए रहेंगे और आपको अब प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक नंबर मिलेगा प्रश्न। ठीक है, जो कि अनिवार्य है। ठीक है, अब आगे आइए, आगे देखते हैं। खंड ख में देखते हैं। खंड ख देखिए, खंड ख जो है, खंड ख में आपका प्रश्न संख्या 31 से 38 तक रहेंगे, जो लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर। ठीक है, जिनमें किन्हीं 6 का प्रश्नों का उत्तर देना आपको। ठीक है, इसी प्रकार से आगे है। ठीक है, खंड ग में 39 से 46 तक रहेगा, जो लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, प्रत्येक के लिए 3 अंक रहेंगे। ठीक है, और खंड घ में जो है आपका 47 से 52 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। ठीक है, जिनमें से आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना है और सभी के लिए प्रश्नों के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं खंड क। ठीक है, सही। देखिए सबसे पहले खंड ख में है अपठित बोध। ठीक है, और गद्यांश है, जिसको आपको पढ़ करके इसके आधारित प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। ठीक है, आइए हम इसे पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, मानव शरीर, स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें अपने खान पान, दिनचर्या और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आगे है संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद अच्छे स्वास्थ्य के मुख्य स्तंभ है। ठीक है, इसके अतिरिक्त तनाव से बचना और सकारात्मक सोच रखना भी स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायक होता है। आगे है स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे दैनिक कार्यों और उत्पादकता से होता है। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक सक्षम होता है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में कई लोग अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ये था गद्यांश। अब आइए देखते हैं इसी पर आधारित प्रश्नों को हम हल करते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है, स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश में किन मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया गया। ठीक है, पहला ऑप्शन है संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद। दूसरा है केवल व्यायाम और खान पान। तीसरा है तनाव और सकारात्मक सोच। चौथा है शारीरिक और मानसिक आराम। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर, स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है? सामाजिक जीवन से, दैनिक कार्यों और उत्पादकता से, धन संपत्ति से, भाग दौड़ भरी जिंदगी से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैनिक कार्यों और उत्पादकता से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर, तनाव से बचने के लिए गद्यांश में क्या उपाय सुझाया गया है? ठीक है, पहला ऑप्शन अधिक काम करना, सकारात्मक सोच रखना, पर्याप्त खाना खाना, देर रात तक जगना। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सकारात्मक सोच रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करने का क्या परिणाम हो सकता है? ऑप्शन देखते हैं, शांति और सुकून, दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा, बेहतर उत्पादकता, अधिक ऊर्जा प्राप्त करना। ठीक है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा। अगर ज़्यादा हम स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करेंगे तो हमको बहुत सारी बीमारियां घेर लेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है इसमें पदांश है। ठीक है, पद्यांश है, इसको पढ़ करके हमको इसके पूछे गए प्रश्नों का हमको उत्तर देना है। ठीक है, देखिए, नारी है शक्ति, नारी है ज्ञान, नारी के बिना अधूरी है सृष्टि महान। ठीक है, वह स्नेह का सागर, करुणा की धार, नारी है सृजन की अद्भुत पुकार, संघर्षों से आगे बढ़ती है नारी, हर बाधा को वह सरलता से हारी, समर्पण, साहस और धैर्य का प्रतीक। ठीक है, नारी के बिना
अधूरा शरीर। सम्मान दो नारी को, पहचान दो, उसके सपनों को भी उड़ान दो। नारी है प्रकाश, नारी है जीवन, उससे ही है यह जगत स्पंदन। ठीक है, अब आइए इस पर हम इसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है 5 नंबर, देखिए क्या है। पद्यांश के अनुसार नारी के बिना क्या अधूरी है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं, समाज, सृष्टि, शिक्षा, राजनीति। क्या अधूरी है नारियों के बिना। ठीक है, बताइए। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सृष्टि। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर, नारी को किसका प्रतीक बताया गया है। ठीक है, नारी को किसका प्रतीक बताया गया है। पहला ऑप्शन देखते हैं, संघर्ष और क्रोध। दूसरा है समर्पण, साहस और धैर्य। तीसरा है शक्ति और सत्ता। चौथा है सुंदरता और कला। ठीक है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा ऑप्शन, समर्पण, साहस और धैर्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, नारी पद्यांश में नारी को किन गुणों से संबोधित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, क्रोध और लालच, स्नेह, करुणा और सृजन, धन और वैभव, कठोरता और अनुशासन। ठीक है, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्नेह, करुणा और सृजन। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पर। देख 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, नारी के स्वप्नों के लिए क्या आग्रह किया गया है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, उन्हें दबाने का, उन्हें उड़ान देने का, उन्हें नज़रअंदाज करने का, उन्हें सीमित रखने का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन्हें भी उड़ान देने का। आप नारियों को सम्मान दीजिए, उनको भी मौका दीजिए ताकि वो भी समाज में आगे बढ़े। ठीक है, उन्हें उड़ान देने का सपनों के लिए आग्रह किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खंड ख में आ गए हम लोग, व्याकरण में। देखिए खंड ख में व्याकरण है। ठीक है, तो इनसे निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं, सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुनें। पहला ऑप्शन देखते हैं, बच्चा रो रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, पक्षी उड़ रही है, चंद्रमा चमक रहा है। ठीक है, देखिए बच्चा रो रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, इसमें सकर्मक क्रिया कहाँ है, जैसे जिसमें क्रिया हो रही है, कर रही है। ठीक है, तो मैं, ऑप्शन नंबर बी, मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में मुख्य अंतर क्या है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, कर्ता में, क्रिया में, क्रम की आवश्यकता में, वाक्य की संरचना में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रम की आवश्यकता में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, एक कर्ता, एक कर्म, एक वाक्य, एक काल। ठीक है, क्या होता है सब सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक कर्म होता है सकर्मक क्रिया में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है। क्रियापद का उपयोग किसमें हुआ है। बच्चा दौड़ रहा है, आइए ऑप्शन देखते हैं, बच्चा दौड़ रहा है, हरे भरे पेड़, बड़ी मिठाई, नदी का किनारा। किसमें से क्रिया पद का उपयोग हुआ है, बच्चा दौड़ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये, बच्चा दौड़ा, यहाँ क्रिया हो रहा है दौड़ना। ठीक है, दौड़ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पत्र। पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है, पत्र शब्द का अर्थ नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा है। ऑप्शन देखते हैं, पत्रिका, पत्ता, चिट्ठी, पुस्तक। पत्र शब्द का अर्थ नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, पुस्तक। पुस्तक अर्थ नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, मुख शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है। ऑप्शन देखते हैं, चेहरा, द्वार, सिर, कंठ। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चेहरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अव्यय। अव्यय शब्द की परिभाषा क्या है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन, जो समय स्थान काल आदि में परिवर्तन करता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, जो वाक्य में कार्य करता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, जो अपने स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता, जो वाक्य में संज्ञा के रूप में आता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, वह जल्दी आया वाक्य में जल्दी शब्द किस प्रकार का अव्यय है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, कालवाचक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक विषय अव्यय, संबंधवाचक अव्यय। तो वह जल्दी आया। ठीक है, तो जल्दी आया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जल्दी आया, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजमहल।
राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है? राजमहल शब्द किस प्रकार का समास? ऑप्शन देखते हैं। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न, बहुब्रीहि समास में किस प्रकार के पद होते हैं? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। दो पदों का अर्थ एक साथ मिलकर नया अर्थ बनाना। अगला ऑप्शन है दोनों पदों का एक ही अर्थ होता है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, पहला पद दूसरे पद का विशेषण करता है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, समास का अर्थ दोनों पदों में अलग होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समास का दोनों अर्थों में अलग अर्थ होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूँगा, इस वाक्य का प्रकार क्या है? ठीक है, देखिए यहाँ पर और लगा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, विशेष वाक्य। ठीक है, देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य। वो और लगा हुआ है ना, क्योंकि दो पदों को ये जोड़ रही है और। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न, मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था। वाक्य में कौन सा वाक्य है? ठीक है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, व्याख्यात्मक वाक्य है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य। क्यों मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था। ठीक है, चलिए मिश्र वाक्य है, दो वाक्यों को मिलाया गया। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पाठ्य पुस्तक से है, खंड ग, पाठ्य पुस्तक से हम आ गए। ठीक है, इसमें भी गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है हमको और दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, चयन करना। चलिए इसको पढ़ लेते हैं एक बार। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया था कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, गद्यांश में लेखक को किस बात का दुख हो रहा था? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति निष्ठा, चश्मे की कमी, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के बारे में, अपने जीवन के फैसलों के बारे में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति निष्ठा के बारे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश में लेखक का यह विचार सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा का क्या अर्थ है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। चश्मा सुभाष चंद्र बोस की पहचान का हिस्सा नहीं था। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी। चश्मा मूर्ति के साथ जोड़ने का विचार लेखक ने किया था। लेखक ने चश्मा बनाने की योजना बनाई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी। ठीक है, हमारे चैनल पर आए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले। ठीक है, आप लोग इसका जितना भी मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लीजिए। आपके लिए रिवीजन बहुत ही सबसे एग्ज़ाम को अच्छा नंबर लाने के लिए आपका रिवीजन सबसे बहुत ही सरल उपाय होता है। ठीक है, आप रिवीजन करिए। ठीक है, आप सारा वीडियो देखिए। ठीक है, फुल वीडियो देख के जाइएगा। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए धन्यवाद। अगला देखते हैं, अगला पढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे भी है गद्यांश, इसको मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, देखिए, बेटे के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, पतोहू से आग दिलाई, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपके लिए कौन भोजन बनाएगा? बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा? मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी कि क्या चलती। ठीक है, कुछ बोल ना पाई वो बेचारी। चलिए अब प्रश्न देखते हैं इस पर। भगत का निर्णय क्या था? पतोहू को घर में ही रखने का, पतोहू की दूसरी शादी कराने का, पतोहू को घर से बाहर निकालने का, पतोहू को छोड़ देने का। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पतोहू की दूसरी शादी कराने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पतोहू ने क्या कहा था जब भगत ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा? मैं घर से नहीं जाऊंगी। दूसरा ऑप्शन है, मैं दूसरी शादी करूंगी, मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी, मैं घर छोड़ने को तैयार हूँ। क्या कहा था पतोहू ने? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं पद्यांश है, इसको भी पढ़ना ध्यान से और आप पढ़ के या ध्यान से प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। पद्यांश देखिए, भुजबुल भूमि भूप बिनु बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देव दीन्ही, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु मही कुमारा, मातु पितहि जनी सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक तलन परसु मोर अति घोर। ठीक है, आइए अब प्रश्नों को देखते हैं। गर्भन के अर्भक दलन में अर्भक का क्या अर्थ है? ठीक है, गंधक, अभ्रक, बच्चा, शत्रु। क्या अर्थ है अभ्रक का? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिप कुमार किसे कहा गया है? महादेव शिव को, राम को, लक्ष्मण को, परशुराम को। महिप कुमार किसे कहा गया है? जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मण को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। विपुल बार मही देवन दीन्ही, मही में महिदेव किसका संदर्भ है? महादेव शिव का, महात्मा गांधी का, कोई युद्ध देवता, कोई राजा, किसका संदर्भ है? महिदेव किसके लिए आया है, प्रयोग किया गया? ऑप्शन नंबर ये, महादेव शिव के लिए आया है। ठीक है, महिदेव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर। परसु बिलोकु मही कुमारा, परसु बिलोकु मही कुमारा, मैं परसु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मैं परसु, कुमारा मैं परसु किसके लिए प्रयुक्त हुआ? एक युद्ध अस्त्र, एक किसी शक्तिशाली देवता का नाम, राजा की तलवार, किसी खास प्रकार का धनुष। ये है एक युद्ध अस्त्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, एक युद्ध अस्त्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंतोक, गंतोक का क्या अर्थ है? घाटी, जंगल, पत्थर, पहाड़। क्या अर्थ है गंतोक का? इसका अर्थ है पहाड़। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। जीतेन नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? महात्मा गांधी, दलाई लामा, महात्मा बुद्ध, महावीर की। किसकी तस्वीर लगी हुई थी? ऑप्शन नंबर बी, दलाई लामा की। ठीक है, चलिए तो ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा, ये नीचे सब्जेक्टिव, अगले वीडियो में मैं सब्जेक्टिव बता दूंगा। ठीक है, तो कैसा लगा हमारा सेशन कमेंट जरूर करके कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, जितने भी सारे वीडियो आ रहे हैं उसको आप देख लीजिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा सारा। ठीक है, आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। ठीक है, आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाने में फ़ायदा पहुंचाएगी, मदद मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले